दुश्मन नासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, सिपा सालार की वार्निंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, कहा अमन खराब करने वालों को भरपूर जवाब देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम मनफी कुव्वतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं। फितना अल खवारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस फितने के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की। लगन, अज़्म और कुर्बानियों के साथ मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना अल खवारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। आमन दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम, बलूचिस्तान के जिला कच्छी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 27 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने, असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया गया। कुर्रम में एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद, जिला इंतजामिया ने कबाइल के 2 मोर्चे मिसमार कर दिए। खारखने और बालिशखेल में एक एक बंकर मिसमार किया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की इलाके में परवाजें, असलहा भी तहवील में लिया जाएगा। मंदूरी में कबाइल का मुतालबात के हक में धरना, रास्तों की तवील बंदिश के बाइस पारा चिनार में शटर डाउन हड़ताल। ताजरों का काफिला आने तक बाजार बंद रखने का ऐलान। अशिया खोरनोश की किल्लत से शहरी परेशान। बानी PTI पेश नहीं हुए, फैसला मौखर करता हूं। एहतसाब अदालत के जज के रिमार्क्स, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार भी मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा, फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूं। बानी PTI को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए और ना बुशरा बीबी या इनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। बानी PTI ने कहा है, फैमिली और वकला के आने तक नहीं आऊंगा। जज नासिर जावेद राना ने कहा, फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। आप केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी वजीर आजम इमरान खान साहब ने बनाई। यहां पे गवर्नमेंट के वज़रा वो उठ के कल रात से डिसीजन जो है वो सारी दुनिया को दे रहे हैं। क्या उन्होंने डिसीजन लिखा है? बरतानिया की एजेंसी और प्राइवेट बिजनेसमैन के दरमियान एक डील होती है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आता है। इस पे वजीर आजम इमरान खान साहब या बुशरा बीबी का लेना देना क्या? कोई चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हसन नवाज ने वो प्रॉपर्टी ली कैसे वन हाइट पार्क की। पहले इब्तिदा तो वहां से शुरू करें। अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला क्या वुज़रा ने लिखा है? उमर अयूब बरस पड़े। ऐवान से खिताब में कहा, वफाकी वुज़रा केस पर अपने फैसले दे रहे हैं। इस केस से बानी तहरीक इंसाफ या बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं। इंक्वायरी हसन नवाज से शुरू होनी चाहिए। 26 नवंबर को पाकिस्तान के 13 शहरी जाँ बहक हुए। मिसिंग पर्सन्स का अभी तक पता नहीं चल रहा। हमारा मुतालबा है हुकूमत इंक्वायरी करके उन्हें बाजियाब कराए। कौमी असम्बली में ऊ की आवाजें, ख्वाजा आसिफ बोलने आए तो अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, डेस्क बजाए और नारेबाजी करके माहौल गरमा दिया। अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। मुझे एक्यूज किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूं। ये खुद खिलाफ है। ये जो इन्होंने बिहेवियर किया है, किसी मुज़ाकरात की कामयाबी में वो मावन साबित हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने की। अगर वो डिसरप्ट करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर दें। छोड़ें इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि ये हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने। ये अब क्या शफ हो रहा है? अब क्यों बात कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ का PTI के एहतजाज पर लफ्जी एक्शन, कहा, मुझे कहा जाता है कि मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ हूं, लेकिन इनके इस रवैये पर कैसे मुज़ाकरात होंगे? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। कहते थे कि हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं, अब ये क्यों शुफ शुफ कर रहे हैं? मजीद कहा, स्पीकर साहब
आपने ऑपोजिशन को मौका दिया, इन्होंने एहतजाज के जरिए आपको जवाब दिया। क्या ऑपोजिशन के इस रवैये पर मुज़ाकरात हो सकते हैं? वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, आज ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि 13 बंदे मरे हैं, ये फलस्तीन की वीडियोस फैलाते हैं और सड़क को खून खून कर देते हैं। उमर अयूब को पता नहीं कि किस इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या इनमें इतना हौसला नहीं कि हमारी बात सुन सकें? वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, फैसला फैसला का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करता है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला जो फैसला उन्होंने डिले किया, ये क्यों डिले किया, वजह क्या है? हम समझते हैं कि ये एक सोचा समझा एक साजिश है, एक मंसूबा है। अपर जो उसकी कोर्ट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए और नए जजेस की इंडक्शन के लिए कर रहे हैं, ताकि वहाँ भी ये अपना मनपसंद फैसला जो है ना वो जारी रख सके। शक है अलकादर केस का फैसला बड़ी अदालतों में हुकूमती जजेस के आने तक मौखर रखा जाएगा। असद कैसर का इल्जाम। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात पर ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया, कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला ना आना डील का नतीजा नहीं, फैसला जज ने खुद मौखर किया। ट्रायल कोर्ट का हमारे साथ रवैया मुनसिफाना नहीं, केस बेबुनियाद बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बनाया गया। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात होते ही मुज़ाकराती सिग्नल भी बहाल। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। असद कैसर का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राब्ता। मुज़ाकराती कमेटीज का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी शेलिंग। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता, कोई पासबान दूसरे सूबे से आकर हमलावर नहीं हो सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को ब्लैंक पॉइंट पर गोलियां मारी गईं, कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर जलाओ घेराव नहीं कर सकता। कभी नहीं कहूंगी कि बाहर निकलो आग लगा दो। सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयां चल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पार्टियों में बातें चल रही हैं, फलां किस मफाद के लिए आया है। 26वीं आईनी तरमीम में पहला हमला इंसानी हुकूक पर किया गया। हमने 56 में से 34 शिकों पर हुकूमत को दस्तबरदार कराया, सिर्फ 22 शिकों पर ले आए। मदारिस की जंग हमने लड़ी और कामयाब हो गए। सुबह सिंध को खास तौर निशाना बनाया गया, जो बच्चों की शराय अमवात था, ब्रेकिंग न्यूज पे चलता। सुबह सिंध ने बहुत से इंटरवेंशंस किए। आधा मेहनत तो फैसिलिटीज होता है, बाकी जो आधा से ज्यादा जो मेहनत है वो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ के नर्सेस हैं, वहाँ के स्टाफ हैं। हम ना सिर्फ अपने शहरियों को मुफ्त और मयारी इलाज पहुँचा रहे हैं, जो सिंध का शराय अमवात है, बच्चों के जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें बाकायदा बेहतरी आया है। थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला जाता है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात में कमी आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध के शोबा सेहत को आलमी सतह पर सराहा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया। सूबे की 106 तहसीलों में टेलीमेडिसिन की सहूलत फराहम कर दी गई। दूसरे सूबों ने सिंध की कामयाबी को नकल किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में बच्चों की शरह अमवात कम होकर 2.9% हो गई। हमने ऐसा सेहत का निजाम वज़ा किया है जो जिंदगियां बचा रहा है। बड़े बेमुरव्वत हैं शेर अफजल मरवत। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देने पर एक बार फिर शो कॉज नोटिस। जवाब देने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मैं कई बार खामोश रहा और कितना खामोश रहूंगा। जब मुझे कोई तंग करेगा तो मैं जवाब दूंगा। मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अलग बेंच अदलिया की आजादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स।
कस्टम से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायर इख्तियार छीना गया, क्या हमसे दायर इख्तियार वापस लिया जा सकता है? केस से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि यह मामला आइन की तशरीह का है और मौजूदा आइनी निज़ाम के तहत इस बेंच को इख्तियार हासिल नहीं, ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह की वकला को मुकम्मल तैयारी के साथ आने की हिदायत। समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? जस्टिस मसरत हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आर्मी एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी ऑफिसर्स पर होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, हम देखना चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मेयार क्या था, क्या शफाफ ट्रायल का हक दिया गया, क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक मिला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम 11 अगस्त 2023 में हुई, क्या कानून का इतलाक माजी से किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी हैं जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बेंच सरबराह से माजरत के साथ मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों का जायजा लेना जरूरी है। मजीद समाअत आज होगी। वफाकी काबीना की बैठक आज सजेगी। इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुताल्लिक मुशावरत भी होगी। PSL की रंगारंग ड्राफ्टिंग में डॉलर्स की बारिश। प्लैटिनम कैटेगरी मुकम्मल, 6 टीमों ने खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को $3 लाख के एवज मुंतखब कर लिया। एडम मिल्न भी कराची किंग्स के कैंप का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डैरल मिचेल को चुन लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैपमैन को पिक किया। पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कहलर को सेलेक्ट कर लिया। मुल्तान सुल्तान ने माइकल ब्रेसवेल, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉट और अमेरिका के आंद्रेस गोस को खरीद लिया। बांग्लादेश के रिशाद हुसैन सिल्वर कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। मीर हमजा कराची, आकिफ जावेद मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे। PSL पीपल्स चॉइस अवार्ड्स का ऐलान। बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज और शाहीन आफरीदी बेहतरीन बॉलर करार पाए। शादाब खान ऑलराउंडर का अवार्ड ले उड़े। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की सख्त लहर। स्कर्दू -11 के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। गोपेस और अस्तोर -10, लेह -9 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित -7, श्रीनगर -5 तक गिर गया। कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद 2, रावलपिंडी 3, लाहौर 7 और कराची 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लॉस एंजलिस में तेज हवाओं ने आग मजीद भड़का दी। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 16 अफराद लापता। 40,000 एकड़ का रकबा जलकर खाकिस्तान। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 1,60,000 अफराद को इनखला की वार्निंग जारी। 70,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। रिपोर्ट के मुताबिक पैसिफिक पैलेसेड्स की आग पर अब तक 11% और ईटन की आग पर 27% काबू पा लिया गया। 12,000 फायर फाइटर्स, 60 तैयारे और सैकड़ों वाटर टैंकर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। माहिरीन के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात एक बार फिर अहम मरहले में दाखिल। कतर ने मुआहदे का हतमी मुसवदा इसराइल और हमास को भिजवा दिया। दोहा में मुज़ाकरात के दौरान कतरी वज़ीर आज़म, इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के सरबरा और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची समेत आला हुक्काम मौजूद रहे। चंद रोज में अहम पेशरफ्त का इम्कान। भारत की बांग्लादेश के साथ मुंसलिक सरहद पर बाड़ लगाने की कोशिश। बांग्लादेश का शदीद एहतजाज। भारतीय सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। बांग्लादेश का मौक़िफ़ है कि भारत सरहदी मकामात पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो सरहदी नक्ल हरकत के मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानब भारत ने भी बांग्लादेशी सफीर को तलब कर लिया। पाक भारत क्रिकेट से मुताल्लिक वेब डॉक्यूमेंट्री रिलीज के लिए तैयार। द ग्रेटेस्ट राइवलरी
नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग के लिए 7 फरवरी से दस्तयाब होगी। नेटफ्लिक्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में पाक भारत क्रिकेट की तारीख को निहायत दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। नायाब, दिलकश और लग्जरी गाड़ियों की धूम। स्विट्जरलैंड में 60 से 80 की दहाई की गाड़ियां तवज्जो का मरकज। जेम्स बॉन्ड की 1967 में रिलीज होने वाली फिल्म की गाड़ी भी म्यूजियम का हिस्सा। पाकिस्तान की होनहार बेटी कम उम्र आईटी माहिर आरफा करीम की 13वीं बरसी। 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज हासिल किया। अरफा करीम आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा है। और जादूगर मौसीकार शौकत अली नाशाद की याद। लाजवाल धुनें बिखेरने वाले म्यूजिशियन की 44वीं बरसी। ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से, और आपको भूल जाएं हम इतने तो बेवफा नहीं। मारूफ गाने, उनकी मौसीकी आज भी कानों में रस खोल रही है।